इसको पीछे ही रख देते हैं, मैं कहता हूँ। जैसे जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं, हमें हमारा सुकून घर मज़ीद प्यारा लगने लगा है। एक अजीब सी उदासी है, अजीब सी दिल में घुटन है, और हर कोई अपना आप बचा रहा है, हर कोई अपना सामान जो है वो महफूज मकाम की तरफ लेके जा रहा है। तो हम भी अपने सुकून घर को और अपने पूरे घर को बल्कि एक उदास नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह पे यकीन है, वो मेरा रब हमारी हिफाजत फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुभ महज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी जो है हर चीज़ हम समेट रहे हैं, बल्कि से हम नहीं, पूरे गाँव वाले समेट रहे हैं। और जॉनी, आप हमारे साथ चलोगे? जॉनी इधर देखो, आप हमारे साथ चलोगे? नहीं चलेगा जॉनी हमारे साथ। जॉनी, डेज़ी और हमारे बाकी परिंदे, इनका भी ख्याल है कि इनको हम कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला इन सभी चीज़ों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखेगा, और हमें भी। वैसे कल से जो है ना, जब से हालात ये ख़राब हुए हैं, तो हमारे जानवर भी अफसरदा से हो गए हैं। शायद वो हमें देख के अफसरदा हुए हैं, या फिर उन्होंने आने वाले ख़तरे को जो है वो पहचान लिया या देख लिया। हमें 72 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया था, और 24 घंटे मुकम्मल हो चुके। पहले 24 घंटे हम बगैर किसी डर के, किसी खौफ के, हर चीज़ समेटने में ही रहे, और अपने गांव में ये मैसेज पहुंचाने पे रहे कि संभल जाएं, महफूज मकामात पे चले जाएं, सैलाब आने वाला है। कल हम तकरीबन गांव में हर किसी के पास गए, और सभी को हमने यही बताया है कि अपने जो जानवर हैं, क्योंकि यहाँ पर यूँ होता है कि मैंने अपनी उम्र में एक सैलाब देखा है, और यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कई सैलाब देखे होते हैं। कुछ ऐसे सैलाब जो हमने ना देखे हैं और सिर्फ सुने हैं। तो कहते हैं कि 1988 वाला जो सैलाब है वो बहुत शदीद था। सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि 88 वाले तो ढेर तो कोई नहीं अमदा पिया, लेकिन अभी जो है मैं उनको जो है वो जितना पानी आ रहा है वो भी प्रॉपर बता रहा होता हूँ कि भाई इतना आ रहा है, और लोग मेरे से पूछने भी आ रहे होते हैं कि अब पानी कहाँ पहुँचा है, कितना आ गया है। लेकिन अब एंड आ चुका है, हमें मूव करना चाहिए। कम से कम हमें अपनी फैमिली को जो है वो महफूज मकाम पे पहुँचाना चाहिए, और उसके बाद जो है फिर घर की हिफाजत के लिए एक आध बंदा यहाँ पर रह सकता है। आप सब हमारे लिए दुआ कर दें। हमें हमारा सुकून घर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, हमें हमारा गाँव छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, और यकीनन आप सब भी इस चीज़ को मिस करेंगे, लेकिन ख़ुद अपनी हिफाजत के लिए हमें यहाँ से मूव करना है। और गांव में कहते हैं कि जब सैलाब या कोई आफत आने वाली होती है ना, तो हर चीज़ में एक रौनक, एक बहार आ जाती है। तो मैं अपने इन सभी पौधों को देख रहा था कि वो अचानक से इतने ज़्यादा खिले हैं कि वाकई ही बहार आ रही थी। और कल जो है ऐसे ही गांव से एक हमसाई हैं, वो आई, तो वो हमारे इन लेमन को देख के कहती हैं कि इतने ज़्यादा फूल लगे हुए, इतने ज़्यादा नींबू होंदे पैन, कोई ना कोई आफत अमसी। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, उनका एक अपना जो है, इसे हम मिथ कह सकते हैं या अपने कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। हमारे घर में खुशी आने वाली थी, लेकिन इसे हम अल्लाह का इम्तिहान समझेंगे। हमें चंद दिन के लिए हमें हमारा घर छोड़ना पड़ रहा है, और आप सब दुआ करें कि ये ज़्यादा दिनों के लिए ना हो, क्योंकि अभी जो ख़तरा आ रहा है, इस ख़तरे के लिए हमें ख़ुद को महफूज मकाम पे ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए तैयारियां चल रही हैं, सामान वगैरह सारे पैक कर रहे हैं, और फैमिली को हम शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे अगर हालात बेहतर हुए अपने घर वापस आएंगे। पानी बहुत ढेर सारा अमदा पिया इन्हें, पानी अपड़ आया बस आपको। सभी लोग अपना सामान और कीमती चीज़ें लेके निकल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। शज़ेब की हालत थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, क्योंकि शज़ेब इधर ही था और काम शाम करवा रहा था बाबा जान के साथ। ये पकड़ें तो हमारी जो बिजली वाली तार है वो बिल्कुल नीचे थी, और अभी हम इसको इस तरह से जो है ना बांस वगैरह लगा के ऊंची कर रहे हैं। अल्लाह ना करे फ्लड में सैलाब आ रहा था, इसलिए ये तारें हाँ, पानी में तार ना हो और कोई मसला ना आए।
हम अपने घर के छोटे मोटे काम देख रहे थे और तारों वाला मसला जो है वो बहुत ज़्यादा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तारें नीचे रह जाती और फिर पानी में करंट वगैरह आने का ख़दशा था। तो इसीलिए वो पहले हमने करवाया है, दोपहर का खाना खाया है और अभी हम दरिया की तरफ जा रहे हैं और गांव का भी थोड़ा सा विज़िट करते हैं जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बाहर के लोगों की बात पे यकीन ही नहीं करते। इदारे आ रहे हैं रेस्क्यू वगैरह या पुलिस आ रही है तो उनकी बातों पे वो यकीन भी नहीं कर रहे। तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि उनको जाके हकीकत बताना और जल्द से जल्द उनको यहाँ से शिफ्ट करना। तो इसलिए हम निकल रहे हैं गाँव की तरफ। अतीक को मैंने कहा था बाइक की साइड पर लेके आए। हमारा सुकून घर। हम दरिया का विज़िट उसी साइड से करते हैं जिस साइड पे हम पहले भी आ चुके हैं। तो उससे ये है कि मेरे व्यूवर्स को और मुझे भी अंदाज़ा हो जाता है कि अब क्या सिचुएशन है। तो ये वो जगह है जहाँ से हम सबसे पहले आए थे और इस साइड से पानी की रफ़्तार बता रही है कि पानी मज़ीद आ रहा है। तो अभी दरिया के जो लेवल है वो मज़ीद अप हो रहा है। पहले ज़्यादातर जो नुकसान हो रहा था वो सिर्फ दरिया के कटाव की वजह से हो रहा था, लेकिन अब पानी का लेवल अप हो रहा है। और इस साइड पे हम हर बार इसीलिए आते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से हमारे गांव की तरफ, जहाँ पर हमारा घर है, इस साइड से पानी आना है। और इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखने आए हैं। और उसके बाद कल हमने देखा था कि कुछ लोगों के घर गिर रहे थे और वो छतें वगैरह अपनी जो है वो उतार रहे थे, घर तोड़ के यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे। तकरीबन 80% गांव के लोग शिफ्ट हो चुके हैं। उनका सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ होती है उनके जानवर होते हैं, तो जानवर उन्होंने अपने शिफ्ट कर लिए हैं और बाकी भी बस अफरा तफरी का माहौल है। हर बंदा अपने अपने जो है वो कीमती सामान, जानवर और अपनी जानें लेके यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर चिड़िया इतनी खूबसूरत बोल रही है, उसे भी अंदाज़ा हो चुका है और वो शायद हमें ही बताना चाह रही है। यहाँ से इतनी तेज़ी के साथ आ रहे हैं। कौन से मुल्हका इलाकों के जो लोग, अगर उनमें से कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपना माल जान लेके दरियाओं से दूर चले जाएं। और अभी ये जो जगह है यहाँ पर हम खड़े हैं, इतना ख़तरा नहीं है। बाकी जो कुछ लोग देखने के लिए आ रहे होते हैं शहरों से, उनको नहीं पता होता कैसी जगहों पे जाना है, तो वो डायरेक्ट दरिया पे जा रहे होते हैं जहाँ पे पानी का कटाव होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ऐसी जगहों पे भी जाने से गुरेज करें। अब इस साइड पे जो जगह बाकी थी वो भी फुल हो चुकी हैं और जो रेला है सिलाब का वो 24 घंटे बाद हमारे गाँव में पहुँचेगा। कल हम दरिया देखने के लिए आए थे और यहाँ से कटाव जो है वो थोड़ा सा दूर था और अब बिल्कुल घरों के नीचे आ चुका है और लोगों ने अपने घर उखाड़ भी लिए। जानवर भी ले गए मेरे ख्याल में, ना शिफ्ट कर लिया उन्होंने। वो उस साइड से ज़्यादा गिर रही हैं। कल हम आए थे तो ये छतें उखाड़ी जा रही थी, आज तकरीबन वो अपने घर उखाड़ के लेके जा रहे हैं। कल से सामान पैक किया जा रहा है और सामने ज़रूरत का सामान पैक हो चुका है। अब ये है कि इतना बड़ा घर, इतना ज़्यादा सामान, ये हम कहीं नहीं लेके जा सकते, ये अल्लाह के हवाले। और हमारा जो ज़रूरत का सामान है
वो हम लेके जा रहे हैं। फ़िलहाल हम शहर जा रहे हैं और बाकी उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो सामान पैक हो चुका है। इस वक्त अगर हम ऑफिशियली तौर पर देखते हैं स्लब की सूरत हाल, सबसे पहले हम ये देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने जो हाई फ्लड है उसको एक जर्द कलर दिया है और महरून कलर है वेरी हाई फ्लड का, और एक गैर मामूली नोयत का जो सैलाब होगा वो रेड कलर उन्होंने इस पे मेंशन किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा चूँकि दरिया रावी है और मेरे बहुत से लोग व्यूवर्स जो हैं वो पूछ भी रहे थे कि आपका दरिया कौन सा है। तो दरिया रावी में ये जो जसर का मकाम है वहाँ पे 85 है, और मतलब कि पीछे से अब इतना ज़्यादा पानी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लाहौर की बात करते हैं तो शाहदरा जो हेड वर्क्स है वहाँ पर 2,11,330 क्यूसेक पानी जो है उसका अखराज हो रहा है। आगे हमें जो अफेक्ट करेगा वो बल्लोकी से हेड सदनई के दरमियान का इलाका है। तो हेड बल्लोकी से जो है वो 1,35,510 का है। और अगर हम यहाँ पर दरिया के रंग को देखते हैं तो बिल्कुल रेड है, जो लाहौर वाला या शाहदरा वाला है। तो रेड जो है वो एक गैर मामूली नोयत का जो है वो सैलाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेप्शनली हाई फ्लड। और उसके बाद ये जो महरून रंग है ये वेरी हाई फ्लड को जाहिर कर रहा है। बाकी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। 1,35,510 क्यूसेक। और ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं 29 अगस्त 2025 10 बजे की रिपोर्ट है। ज़रूरत का सामान हम गाड़ी में ले रहे हैं और इसको पीछे ही रख देते हैं। मैं कहता हूँ तीख ला तो आ जाएगी, इतनी छोटी भी डिग्गी नहीं है। चलिए इसको देखते हैं क्या करना है। कितना अजीब लग रहा है हमारा ऐसे अचानक जाना। उठाएं, ये जो ज़्यादा है ना ये आगे रखते मैं तो कहता हूँ। अच्छा लग तो ऐसा है जैसे सिर्फ हम ही जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली शिफ्ट कर रहे हैं और फ्रंट पे रखते हैं। ये क्या नहीं आएगा, वो रिक्शा शाम को लेके आना नहीं है उन्होंने, क्योंकि रिक्शे पे आ जाता। बस हो जाएगी, देख लें कि हमारा इसका वो बैक शीशा ना टूट जाए। अल्लाह खैर करेगा, ख्याल से करते हैं। हाँ चेक करते हैं। हम जा रहे हैं और हमारे डेजी और जॉनी, क्या आपको इनकी मासूमियत से नहीं लग रहा कि वो सैड हैं? या अल्लाह, सामान हमने पैक कर लिया है और दिल फट रहा है ये कहने को कि हम जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम वापस आएंगे। वो यूँ है कि घर के लिए, क्योंकि घर हम अकेला नहीं छोड़ सकते और हमारे जानवर भी वो इधर ही हैं। वो डेजी, मैं आ रहा हूँ बस। पता नहीं क्यों दिल को कुछ हो रहा है, अजीब सी कैफियत हो रही है। और वो यूँ है कि महानूर की आजकल कुछ तबीयत ख़राब है। तो पानी चूँकि हम भी देख चुके हैं और बाबा जान लोग भी कई बार सैलाब आता हुआ देख चुके हैं। अक्सर यूँ होता है कि रात के वक्त पानी आता है और सोए हुए होते हैं सभी, और वो गांव को घेरे में ले लेता है। और जो रोड हमारा मेन रोड है जो शहर की तरफ या टाउन की तरफ जाता है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी पानी आए वो रोड टूट जाता है, वो बंद जो है वो टूट जाता है और गांव का शहर का जो रास्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। तो इसीलिए महानूर की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनको शहर शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। माँ जी बिला लोगों को हम शहर शिफ्ट कर रहे हैं। बाबा जान होंगे और इंशाल्लाह सुबह मैं भी वापस आ जाऊँगा। तो बाकी देखेंगे सूरत हाल, अल्लाह ना करे सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर बाबा जान को भी हम ले लेंगे और अपना घर प्रॉपर लॉक कर देंगे। तो आज के लिए तो क्योंकि अभी मज़ीद हमारे पास 48 घंटे हैं, तो आज की रात ऐसा होता है कि जब घर छोड़ दिए जाते हैं तो इन दिनों चोरियां होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो घर में भी किसी न किसी का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे बर्ड्स हैं, पेट्स हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे, जो भी सूरत हाल होगी आपसे भी आगाह करेंगे और नेक्स्ट जो भी लाहे अमल होगा वो करेंगे। तो फ़िलहाल सब तैयार हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हर कोई अपना सामान और जानवर लेके जा रहे हैं और हम भी। मेरे गांव की ढलती हुई शाम।